4 लॉकडाउन के बाद 5वां अनलॉकडाउन प्रारंभ हो गया है और देखिए इसने हमें ये बात दर्शा दी कि ये संसार किसी के लिए नहीं रुकता, ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है, निरंतर चलती रहती है। चाहे कोई आए और चाहे कोई चला जाए। कहने का अर्थ है चाहे कोरोना रूपी भारी संकट भी क्यों ना आ जाए और चाहे हमारा अपना अत्यंत प्रिय से प्रिय क्यों ना चला जाए, ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकने वाली। निरंतर थोड़ी देर के लिए रुक भी गई थी तो कितनी छटपटाहट हो गई थी, फिर चल दी है। लेकिन इस कोरोना के संकट के माध्यम से भगवान ने कितना बड़ा संदेश हमको आपको दिया, जरा विचार करिएगा। हमने आपने सदैव एक बात मन में सोच के रखी है कि हम लोग, हाँ देखिए महाभारत का भी यही प्रसंग है। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा था कि एक बात बताओ, किम आश्चर्यम, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हम लोग अपने सामने ही दूसरों को इस संसार से जाते हुए देखते हैं, लेकिन मन में हर व्यक्ति सोचता है कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, हम कभी इस संसार में नहीं जाएंगे, हम तो अमर होके आए हैं। लेकिन यथार्थ ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अंड कटाह अमित लयकारी और काल सदा दुर्ति क्रम भारी। अरे अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो काल का कौला बन जाए, एक दिन कौर ना बन जाए उसका। लेकिन हम लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते थे। भगवान ने इस कोरोना के संकट के माध्यम से उस काल का दर्शन करा दिया जो हम लोग, केवल कुछ लोग मानते थे कि सिर पे नाच रहा है काल, कभी भी ले जाएगा, कभी भी ले जाएगा, क्षणभंगुर जीवन है। लेकिन अब समझ में आने लग गया इस कोरोना के माध्यम से कि वास्तव में वो काल सब जगह व्याप्त है जो घूम रहा है, उससे बच के रहो। जब तक वो काल नहीं ग्रास करता तब तक सतर्कता से जीवन जियो। जी रहे हैं कि नहीं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, यहाँ तक के हेलमेट शीशे वाले पहन के जा रहे हैं, कितना सतर्क होकर उस काल से अपने जीवन को व्याप्त कर रहे हैं। जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान ले रहे हैं, उस हिसाब से बाहर निकल रहे हैं। मित्रों, जैसे इस रोग से हम सतर्कता रख रहे हैं ना, यदि उसी प्रकार 3 और मानस रोग है, मुख्य मानसिक रोग, यदि उससे भी उतनी सतर्कता से हेलमेट लगा के और मास्क लगा के और सैनिटाइज करके घूमे ना, तो कल्याण हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां तर जाएंगी, काल भी आपको प्रणाम करके इस संसार से ले जाएगा। कौन से वो रोग है, इस पे भी अब प्रयास करिएगा कोरोना के साथ सतर्क रहने का। कौन से? बोले तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। काम, क्रोध और लोभ। आप बताइए इस संकट के समय कितनी कामनाएं रह गई हैं मन में लोगों के? कम हो गई ना। संतोष माने अब ज़्यादा काम भावना रह नहीं गई कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे। भाई जितने में जीवन यापन हो जाए, कामना से आप कामना भी मान लीजिए काम से, और कामनी भी मान लीजिए। दोनों से व्यक्ति हाथ जोड़ करके और अपने घर में चुपचाप पड़ा हुआ है। दूसरा, क्रोध। क्रोध से बचिए, क्योंकि क्रोध की प्रवृत्ति कभी सच्चा अधिकारी नहीं देखती। क्रोध क्षणिक भर होता है, बाद में पश्चाताप होता है, लेकिन उस पश्चाताप से आवश्यक नहीं है कि जिस पे आपने क्रोध किया है वो आपकी इस बात को समझे या वो संबंध आपका बचे। आप तो क्रोध, और उसके बाद क्रोध सदैव आपका ही नुकसान करता है, किसी दूसरे का नहीं करता है, इस बात को समझिए। और लोभ, आप बताइए आज भी किसको कितना लोभ है, क्या चाहिए, कौन अभी जीवन निकल जाए दाल रोटी खा करके सब लोग हैं कि नहीं? जो है उतना ही बच जाए और अपना जीवन बच जाए। यही अगर हम लोग जीवन भर अपना लें इसको, तो क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। मित्रों, इस कोरोना के संकट में एक प्रयास करिए कि बाहर निकलिए तो मास्क लगा के सब जाइए। आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक है कि हमें कुछ नहीं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाएगा कि हमें कुछ नहीं होगा। तो उतनी सतर्कता रखिए। एक और निवेदन, स्वदेशी अपनाना आज से प्रारंभ करिए। कारण यह है कि जो आर्थिक संकट है, हमारे भारत की सबसे बड़ी शक्ति जनसंख्या है। यदि हम लोग आज से, चाहे कपड़ा हो, चाहे जूता हो, चाहे भोजन हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, चाहे परफ्यूम हो, अगर स्वदेशी अपनाएंगे तो बहुत जल्दी हम लोग इस संकट से उबर के और देश की अर्थव्यवस्था को संभाल लेंगे। 130 करोड़ लोग, ख्याल रखें कोरोना के संकट